बिहार सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अगर आप अहमदाबाद के सरकारी स्कूल की हालत देख लेंगे तो सरकार के दावों की सारी पोल खुल जाएगी। नहीं विश्वास हो रहा है तो चलिए हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज के साथ अहमदाबाद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर। शिक्षा को दुरुस्त करने के लाख दावे किए जाते हैं, पर जैसा कि हर बार होता आया है कि विकास कार्य कागजों में तो होते हैं, पर उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। यही हाल बिहार का भी है, जहां पर शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला अहमदाबाद प्रखंड के उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर का है, जहां विद्यालय में मध्याह्न भोजन एवं लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर में हो रहे पठन पाठन एवं मध्याह्न भोजन को लेकर कहा कि विद्यालय में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है और बच्चों को दी जाने वाले खाने भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है और न ही समय का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में बच्चों को अंडा दिया जाना है, जिसे लेकर भी ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों को मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं परोसा जाता। मामला ये है, हम लोग आए थे उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर। हम लोग कुछ देखने के लिए आए थे। यहाँ पर जो बच्चे हैं इसमें 820 बच्चे हैं। इसमें से हम लोगों को अटेंडेंस मिला है कुल 125 बच्चे का। हम लोग कुछ उसका ये देखने के लिए गए हेडमास्टर के पास, तो उसने बहुत ही उल्टा सीधा बोला कि आप लोग कौन है इसका मेरे देखने वाला, आप लोग पदाधिकारी है क्या है आप लोग जो आप लोगों को दिखाएंगे। और हम लोग प्रत्येक टीचर के बीच हम लोग गए, उससे पूछे तो किसी के यहाँ बच्चे 10 मिले, किसी के यहाँ 5, किसी के यहाँ 15 और एक इसमें क्लास में जो है 130, 126, 97 ऐसे करके बच्चे जो है एक टीचर के पास अवेलेबल है, वो हाजिरी करता है। लेकिन उसमें से मुश्किल से 15 या 20 या 10 या 5 ऐसे करके बच्चा हम लोगों को मिला है। आपने रजिस्टर चेक किया? हम लोग रजिस्टर मांगे लेकिन रजिस्टर दिखाने से इनकार कर दिया। रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। देखने वाले कौन होते हैं आप? फिर रजिस्टर चेक किया तो क्या बोले? रजिस्टर चेक करने गए तो चेक करने नहीं दिया कि आप लोग कौन हैं। फिर आपको कैसे पता चला कि इस क्लास में कितना बच्चा है? वो हम लोग मास्टर से पूछे हैं, जो आप अपना क्लास में जो है टीचर, उससे हम लोग पूछे हैं और वो लोग बताए, हम लोग लिखे थे उसमें से। और क्या समस्या है? समस्या बहुत है इसमें, जो है गेट नहीं है अवेलेबल, गेट जो सब टूटा फूटा है, क्लासरूम में लेटरिन कर देता है बच्चे जाके शिकायत करता है घर पर, और ये लोग देखने वाला नहीं है, जो कि पर साल जो इसका जो है रिपेयरिंग के लिए जो है उसमें पैसा आता है, वो भी खा लेता है, वो उसको भी मैंने रिपेयर में नहीं लगाता है, वो कोई यूज भी नहीं करता उसके पैसे का। मेरा मांग ये है कि यहाँ पर जो है मास्टर हेड मास्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो इसका जो ये है। हाँ, और जो इसका जो भी माने स्थिति, इसका इतना बुरा स्थिति है, लेटरिन का बुरा स्थिति है, इसका गेट नहीं है। क्या नाम है आपका? एमडी मुफज्जल हुसैन। स्कूल जो है मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर, इसमें जो है मेरे पत्नी है वार्ड सदस्य है, और हाँ इसमें जो है हम मास्टर साहब तो बराबर बोलते रहते हैं जो देखिए खाना क्या नाम आपकी पत्नी का? कमनूर खातून। मास्टर साहब को बोलते हैं कि इसमें खाना जो है बहुत घटिया किस्म से बनता है, आप इसको सुधार कीजिए, लेकिन वो अपना मनमाने ढंग से काम करता है, किसी का बात नहीं सुनता है। आज जो है ग्रामीण आया था यहाँ, तो हमको भी सोचना मिला, हम भी गए, लेकिन मास्टर जो है उल्टा सीधा सबको ही बोल दिया। इसी वजह से मीडिया वालों को बुलाने पड़ा। मीडिया वालों को यही क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं स्कूल में सुधार हो जाए, हाँ, और इन मास्टर को यहाँ से हटाने का काम किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। क्या मामला है? मामला यह है सर कि स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कूल खोला गया है, जिसमें पढ़ाई होती है। स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हम जो समाज के आदमी हैं, हमारा काम क्या, हमको देखना है स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं, बच्चों को खाना मिलता है या नहीं। सप्ताह 6 दिन खाना मिलना चाहिए। मेनू हमारे पास है, मेनू के अनुसार एक दिन भी खाना नहीं दिया जाता है। अभी बच्चों से पूछा गया, 6-7 बच्चों से हमने खुद पूछा कि बच्चों तुम्हें क्या खिलाया जाता है? आलू चावल। राजमा क्या होता है बच्चों को खबर नहीं है, मालूम नहीं है राजमा क्या होता है। हरी सब्जी क्या होती है बच्चों को खबर नहीं है, हरी सब्जी क्या होती है। सिवाय आलू के कुछ नहीं मिलता। आज के डेट में आलू, चावल,
दाल और एक क्या है, हरी सब्जी है। हरी सब्जी क्या चीज़ होती है आज के डेट में? कतरा हमको दिखा दीजिए स्कूल में, अगर हरी सब्जी का अगर कतरन है तो हरी सब्जी क्या होती है किसी बच्चे को मालूम नहीं है। सिवाय आलू और दाल छोड़ के कुछ नहीं मिलता है। खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी के साथ चोखा होता है, वो चोखा नहीं होता है। हरी सब्जी लिखी है, हरी सब्जी नहीं है। मेनू में अंडा लिखा हुआ है, अंडा तो 4 महीना से अंडा नहीं दिया। बच्चा खुद बोल रहे हैं कि 4 महीना से अंडा नहीं मिला है। और स्कूल के बगल में मेरा घर है, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है और स्कूल का एक भी दरवाज़ा ठीक नहीं होता है। सालाना सरकार 75,000 रुपये दे रही है रिपेयरिंग के लिए, देख रेख के लिए स्कूल का। वो काम क्या होता है स्कूल में? कुछ नहीं होता है। जितने भी स्टूल टेबल कुर्सियाँ थी सब टूट खत्म हो गई है, दरवाजे टूट गए हैं, खिड़की टूट गई हैं, तो कुछ नहीं होता। तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? और 820 बच्चे हैं, जिसमें से 125 बच्चा स्कूल में अवेलेबल है और हमारे पास आवंटन तो 820 बच्चे का आता है। तो ये खाना कहाँ जाता है और ये पैसे बचते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं? हम स्कूल में क्यों नहीं लगा देते हैं? कितने शिक्षक है स्कूल? शिक्षक इसमें तकरीबन 10 हैं और शिक्षा मित्र 4 हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन हुआ। मेरा नाम हुआ एमडी इमरान। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसी बार मैट्रिक का इम्तिहान दिया हूँ। इस स्कूल में पढ़े हैं कभी? नहीं, इस स्कूल में तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे समाज में है, यहाँ मेरे भी बच्चे आते हैं। 1 to 8 की पढ़ाई आपकी कहाँ? 1 to 8 की पढ़ाई मैंने ये मदरसा से की थी, उसके बाद में ज्वाइन कर लिया स्कूल। अभी बात यह है कि अभी यहाँ पे जो स्कूल में टीचर हैं, टीचर तो आते हैं लेकिन पढ़ाई सही से नहीं हो पाती। मेन बात है, हम अगर दुनिया में कुछ अगर करना चाहते हैं, अगर करना है तो हमें पढ़ाई की ज़रूरत है, हमें नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारा बेसिक अगर सही नहीं रहता है, हमारा ये विद्यालय सही नहीं रह पाता है, तो हमें आगे जाकर बहुत दिक्कत होती है। क्या विद्यालय में करना है? विद्यालय में कमी यही है कि टीचर सही से पढ़ाते नहीं है। मैंने भी बहुत बार आके देखा, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और उसके बाद यहाँ गेट भी नहीं लगा हुआ है, गेट टूटा हुआ, खिड़की टूटा हुआ, बच्चे अंदर जाते हैं उसमें गलत तरह का व्यवहार करते हैं, पैखाना वगैरह कुछ और कर देते हैं, सब कर देते कौन हैं। करते हैं? कौन करते हैं अब पता चलेगा थोड़ा ना। अब जब खिड़कियाँ और किवाड़ नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? खिड़की किवाड़ तो है लेकिन अधूरा है। इसको अधूरा कौन तोड़ा है। इसको तोड़ने वाले तो अभी पता चला नहीं है, लेकिन पता चलने वाला है। पता चलने वाला हाँ। है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब उसकी छानबीन होगी कि कौन करेगा छानबीन? छानबीन हम ही लोग करेंगे, पता चलेगा तब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ एमडी इमरान। वहीं ग्रामीणों ने आगे कहा कि शौचालय की साफ सफाई एवं रखरखाव के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे विद्यालय में बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय परिसर में गंदगी का भी अंबार लगा रहता है। पढ़ने वाले बच्चों ने कहा कि हम लोगों को इंग्लिश विषय की पढ़ाई नहीं कराई जाती। प्रत्येक शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में अंडा भी नहीं दिया जाता। और बच्चों ने ये भी बताया कि विद्यालय का दरवाजा और खिड़की सब कुछ टूट गया है। बेंच डेस्क भी नहीं है, जिसकी वजह से हम सभी को नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। तो वहीं कुछ उपद्रवी लोग छुट्टी के बाद विद्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ भी कर देते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। हर शुक्रवार में अंडा भी नहीं मिलता है हम लोगों खाने में नहीं मिलता है। को। नहीं सर, आज खाने में क्या मिला? आज हम लोगों को चावल मिल मिल गया है? नहीं सर, बन रहा है, अभी मिलेगा। अभी बन रहा है। अच्छा, स्कूल का गेट वगैरह कहीं टूटा हुआ है क्या? यहाँ का लोग बहुत गंदा है सर। हम लोग आते हैं पढ़ने को, वहाँ के लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं स्कूल के आगे और मास्टर सबको बोलते हैं, लेकिन मास्टर साहब बोलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोग नहीं सुनते हैं सर। उल्टा वहीं पर झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा है क्या? हाँ सर। क्या नाम बताया आपने? तबस्सुम मरा। कहाँ घर है आपका? उधर सर, कौन गाँव? कादिर टोला। इंग्लिश का टीचर नहीं है हमारे स्कूल में और ना ही आरबी का टीचर है। बाकी सब चीज़ पढ़ाई होता है? हाँ सर। ठीक ठाक होता है? यस सर। पर डे आप स्कूल आती हैं? यस सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे खिड़की केवाड़ी टूटा हुआ है कई जगह, इसका क्या कारण है? जी सर, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं। नीचे देख रहे हैं आप, जो क्या छत के ऊपर आ सकते हैं वहाँ से, तो वहीं से आकर जब हम लोग नहीं रहते हैं तो तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा, आपके पढ़ाई के टाइम में भी कोई आते हैं? जी सर, कभी कभी आते हैं तो हम लोग भगाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को ही गाली दे देते हैं। जी क्या सर। नाम बताया आपने? मुमताज़ बेगम। कितने क्लास के आप शिक्षक हो? कौन सा क्लास की? 7 क्लास का। क्या है, इतने बच्चों की संख्या कम है,
समस्या है सर। क्या समस्या? बड़ी सब लड़की है यहाँ ग्रामीण सभा के हंगामा करता है, सिगरेट पीता है। जी ग्रामीण सब जो है ना लड़का सब आके यहाँ बैठता है, सिगरेट पीता है, इधर उधर करता है, तो लड़की सब डर से नहीं आती है। आप लोग मना नहीं करते? मना करते हैं तो हम लोग को डर से नहीं करते हैं। आप लोग दूर के शिक्षक हैं? जी कहाँ के? बहुत अच्छी। वहाँ से आते हैं? जी दिक्कत है? बाउंड्री वाल है आपके यहाँ? नहीं। क्या नाम बताया आपने? सुबीना कुमार। जितेंद्र कुमार। कौन से क्लास के टीचर हैं आप? हम 6 के क्लास टीचर हैं। कितने बच्चे हैं अभी बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों? कैसे कम? कुछ हाजिरी बना के चले गए, किताब नहीं मिला है, इसके चलते भी ज़्यादा कितने बच्चे नामांकित आपके? 121 है। बच्चे की संख्या कम है। दूसरा चीज़ खिड़की केवाड़ी ऐसा क्यों? ये सर टूटा हुआ है बच्चों के द्वारा और कुछ ग्रामीणों के द्वारा भी ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है इसको, और इसी के चलते ये सब टूटा हुआ है। बहुत दिनों से? बहुत दिनों से तो नहीं, 2-3 साल से। नीचे से तो पूरा टूटते हुए आ रहा है एकदम। बाउंड्री वाल है आपके यहाँ? नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके चलते और ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं यहाँ, बैठ के बीड़ी सिगरेट खाते हैं, इससे भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है। लड़की लोग बड़ी बड़ी है, उसको उन लोग को भी दिक्कत होता है। तो हम लोग यहाँ बाउंड्री का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जितना जल्दी हो जाए। मेरा जितेंद्र कुमार। वहीं इस पूरे वाकये के दौरान मौके पर मौजूद प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुसलाउद्दीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधान अध्यापक ने कहा कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। बच्चों को समय पर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाता है, सिर्फ आज लेट हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसका क्या कारण? स्कूल में पढ़ाई होती है, इसका सारा सबूत हमारे पास है। और हम क्लास में थे उस समय भी वो लोग आए थे, जिस समय वो लोग देखा भी आए, लेकिन इन लोगों का ज़बरदस्ती आरोप है हमारे ऊपर। बच्चों की संख्या इतना कम क्यों? कम देखिए, एक तो बाउंड्री उस समय सुबह के समय में रहता है बच्चा, तो समय पर हम लोग अटेंडेंस तो बना लेते हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं रहने के कारण अभी चूँकि मध्याह्न भोजन का समय है, कुछ बच्चों लोग को छोड़ दिया गया है। भोजन कितने बजे कराते हैं? भोजन 12:40 को। अभी कितना समय हो रहा है? अभी तो 1:35 हो रहा है। आज विलम्ब से वो लोग आए हैं, इसीलिए इसके लिए हम बोले हैं कि आप लोग इतना लेट से क्यों आए हैं। रसोइयों की संख्या कितनी है आपके विद्यालय में? रसोइयों की संख्या 5 है। आई कितनी? 3 आया है। क्यों? आपको लिखित आवेदन दिया हुआ? नहीं, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया। शिक्षक की संख्या कितनी है? 10 है। आज आए कितने हैं? 10 आए हैं टोटल? जी। तालीम मरकज का क्या? तालीम मरकज का स्थिति, वो लोग का 2 घंटे का समय है, वो लोग सुबह आए तो चले गए। सुबह में? जी जी। कितने शिक्षक हैं? वो लोग 4 हैं। और आप लोग कुल 10? जी 10 हैं प्रेजेंट में? जी प्रेजेंट। विद्यालय की स्थिति है कि कहीं खिड़की केवाड़ी वगैरह टूटा हुआ है? ये टूटा हुआ, इसके लिए रिपेयरिंग के लिए राशि मैंने जो रिलीज़ किया था, हम कार्य कराए हैं, जिसका अपडेट आपके व्हाट्सएप पर मैं भेजा हूँ। छत का रिपेयरिंग किया हूँ, किचन रूम में प्लास्टर कराया हूँ, इसके बाद फर्श ढलाई किया हूँ। बाउंड्री वाल के लिए क्या है? बाउंड्री वाल के लिए ये फंड जिला परिषद के माध्यम से बाउंड्री वाल का कई बच्चों आया की है। शिकायत है कि शुक्रवार को अंडे नहीं दिए जाते। नहीं, अंडा दिया जाता है। सुनिए, अंडा जो बच्चा नहीं आया था उसको नहीं मिला है, जो आया था उसको मिला है। तो शौचालय की स्थिति जर्जर। शौचालय देखिए, वो शौचालय जो हम बोले थे इनको जेई साहब को, तो बोला कि वो सार्वजनिक ही है, उसको आपको टच नहीं करना है। ये जो हमारा जी हमारा वो जो है नया हम जो बनाया है वो ठीक है, वो सब बिल्कुल चालू हालत में है। उसका भी दरवाजा टूटा हुआ जो आपके यहाँ पे वो नहीं, ये जो टूटा है, ये यही इसीलिए कहते हैं ये आपका सार्वजनिक शौचालय है, और ये प्रमुख साहब का वो फाइनल नहीं हुआ है अभी, उसमें टंकी नहीं लगा है, पाइप कनेक्शन नहीं हुआ है, बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। बाहर जो पाला वगैरह कुछ? जी जी, वो सब समाज से पूछिए, वो बात वो लोग बताएंगे। तो आप लोग आपने इसका विरोध नहीं किया कभी? नहीं, ये सब चर्चा किए हैं, जिला परिषद को बोला कि हम जब बाउंड्री करेंगे, नापी करेंगे तो हटा देंगे। आपके एक भी रूम में डेस्क नहीं है? डेस्क पहले था, और सब दिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता टूटते टूटा। अभी कोई फंड नहीं आया डेस्क के लिए, तो
नहीं, जब आया था तो हम बनवाए थे। ज़्यादातर बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, ज़्यादातर बच्चे नीचे बेंच नहीं रहने के कारण हम फर्श बैठाए हैं इसमें। इसके लिए आपने लिखित आवेदन अधिकारी जी हाँ, अधिकारी को सूचना किए हैं कि हमारे पास इतना बेंच डेस्क आया है। कितना दिन पहले आपने आवेदन किया? मैंने हर वित्तीय वर्ष को हम लिख के देते हैं, उसमें राइस प्रपत्र में लिखते हैं। आया कुछ आया? अभी तक कोई मैंने फंड नहीं आया है उसके कितने दिनों से बच्चे नीचे बैठ रहे हैं? इसी मैंने सत्र से। क्या नाम है आपका? परिचय? मोहम्मद मुसलिहुद्दीन, विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर, क्या है? प्रभारी प्रधानाध्यापक। इधर ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी समेत बिहार के मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है। साथ ही साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक मुसलाउद्दीन ने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष कमनूर खातून के पति रमजान अली पर 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। गौरतलब है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैद्यनाथपुर में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और आखिरकार जिम्मेदार इसके पीछे कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर कोई अधिकारी संज्ञान लेता है या फिर नहीं, या फिर बच्चों को जिन स्थितियों का सामना अभी करना पड़ रहा है, ऐसे ही आने वाले समय में भी करना ही पड़ेगा। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।